बहुत समय पहले की बात है। आर्यवत की पुण्य भूमि पर जब ऋषि मुनियों के तप और यज्ञ से वातावरण गूंजता था, तब अयोध्या नगरी में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया हरिश्चंद्र। उनके पिता थे राजा त्रिशंकु, जो स्वयं भी यशस्वी और वीर थे, परंतु एक इच्छा उन्हें अशांत करती थी कि उनका पुत्र उनसे भी अधिक धर्मात्मा और तेजस्वी हो। हरिश्चंद्र का जन्म एक शुभ मुहूर्त में हुआ। जन्म के समय ही आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और ऋषियों ने कहा, यह बालक सत्य का मार्गदर्शक करेगा, इसके वचनों में देवताओं की शक्ति होगी। हरिश्चंद्र बचपन से ही विलक्षण थे। वे अन्य बालकों की तरह खेलों में रमे नहीं रहते थे, बल्कि प्रायः माता पिता से प्रश्न पूछते थे। पिताश्री, सत्य क्या होता है और झूठ बोलने से आत्मा को कष्ट क्यों होता है? राजा त्रिशंकु ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए समझाते हुए कहा, बेटा, सत्य वो होता है जो कठिन राहों को भी रोशन करता है, परंतु ध्यान रखना, उसे थामे रहना आसान नहीं होता। हरिश्चंद्र की माता रानी चंद्र देवी अत्यंत सौम्य और धार्मिक थी। उन्होंने अपने पुत्र को संस्कारों की प्रथम शिक्षा दी, विनय, संयम, करुणा और क्षमा। जब हरिश्चंद्र 8 वर्ष के हुए तो उन्हें अयोध्या से कुछ दूर स्थित महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल भेजा गया। वहाँ का जीवन साधारण था। मिट्टी की झोपड़ी, नदी से जल लाना, लकड़ियाँ इकट्ठे करना और फिर वेदों का अध्ययन करना। गुरुकुल में रहने वाले राजकुमारों में हरिश्चंद्र सबसे अधिक विनम्र और ईमानदार थे। यदि उन्हें कोई दोष लगता तो गुरु को स्वयं जाकर बता देते। दूसरों की गलती पर भी क्षमा का भाव रखते थे। एक दिन जब किसी बालक ने झूठ बोलकर परीक्षा में उत्तर दे दिया तो हरिश्चंद्र ने गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव, यदि मैं अच्छा उत्तर नहीं दे पाया तो कृपया मुझे समझाएं, परंतु किसी अन्य के साथ पर मैं उत्तर नहीं दे सकता। गुरु वशिष्ठ को यह सुनकर अत्यंत संतोष हुआ कि वे बोले, हे वत्स, तुम धर्म की भूमि पर जन्मे हो। हे वत्स, तू धर्म की भूमि पर जन्मा है। तुझ में अग्नि की गर्मी नहीं है, दीपक की ज्योति है। तुझसे एक दिन इतिहास बनेगा। गुरुकुल में वर्षों बिताकर हरिश्चंद्र जब अयोध्या लौटे तो केवल शास्त्रों को ज्ञाता नहीं, बल्कि ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के साक्षात प्रतिरूप बन चुके थे। राजा त्रिशंकु वृद्ध हो चले थे। उन्होंने राज्य के हित में निर्णय लिया कि अब सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दे। राज्यसभा में समस्त मंत्री जन और ऋषिगण एकत्र हुए। यज्ञ कुंड प्रज्वलित हुआ, मंत्रोच्चार आरंभ हुआ और पवित्र गंगा जल से अभिषेक कर हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित किया गया। उस दिन आकाश से पुष्प वर्षा हुई, नागरिकों ने दीप जलाए, बाजे बजे और नगर की गलियां रत्नों से सजाई गई। परंतु उस सिंहासन का सबसे अद्भुत दृश्य यह था कि राज सिंहासन पर बैठते ही हरिश्चंद्र ने पहला आदेश यह दिया, आज से इस राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी अन्याय का शिकार नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति राजा के विरुद्ध सत्य बोले तो उसे शरण मिलेगी। मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये आदर्श राजधर्म का स्वरूप है। हरिश्चंद्र मुस्कुराकर बोले, राजधर्म ही मेरा इष्ट है, सत्य ही मेरा ईश्वर है। कुछ ही माह बाद एक दिन राजसभा में एक स्त्री करुण पुकार करती हुई आई। वह कांपती आवाज में बोली, महाराज, आपके ही सैनिकों ने मेरे खेत हड़प लिए हैं। मैं गरीब हूँ, परंतु न्याय की आस लेकर आपके पास आई हूँ। सभा सन्न हो गई। सैनिकों ने अपने बचाव में कई तर्क दिए, परंतु राजा ने कहा, जिस दिन सत्य की रक्षा राजा नहीं करता उस दिन राज सिंहासन जल उठता है। हरिश्चंद्र ने स्वयं जाकर उस स्त्री के खेत वापस दिलवाए और दोषी सैनिकों को दंडित किया गया। उनकी न्यायप्रियता की कीर्ति फिर से फैलने लगी। इस बार न केवल आर्यवर्त में बल्कि स्वर्गलोक में चर्चा और विश्वामित्र की ईर्ष्या। देवताओं की सभा में इंद्र, वरुण, यम और अग्निदेव बैठे थे। चर्चा चल रही थी, पृथ्वी पर एक ऐसा राजा है जो झूठ नहीं बोलता, वह सत्य को न्याय से भी ऊपर मानता है। तभी सभा में आए महर्षि विश्वामित्र, जो तप में अतुलनीय थे परंतु स्वभाव में गरिमामय गर्भ भी था। वे बोले, कोई मनुष्य इतना सिद्ध कैसे हो सकता है? यह भ्रम है। मैं उसकी परीक्षा लूंगा। सत्य का दावा करने वालों को तप की अग्नि में कसा जाता है। देवताओं ने विरोध नहीं किया, बल्कि उत्सुकता से कहा, यदि वह परीक्षा में सफल हुआ तो वह मानव होते हुए भी ऋषियों से श्रेष्ठ कहलाएगा। विश्वामित्र ने धरती पर आगमन किया। अब धरती पर शुरू होने वाली थी एक ऐसी कथा जो केवल हरिश्चंद्र की नहीं बल्कि हर मानव आत्मा की परीक्षा थी। विश्वामित्र ने धरती पर पदार्पण किया और अयोध्या पहुंचकर आरंभ की धर्म की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा। अयोध्या की शांत रात्रि, गगन में पूर्णिमा का चंद्र दमक रहा था। राजा हरिश्चंद्र गहन ध्यान में लीन थे। तभी एक विचित्र स्वप्न ने उनकी निद्रा को स्पर्श किया। स्वप्न में एक तेजस्वी
ऋषि प्रकट हुए। विश्वामित्र उनके नेत्रों में अग्नि थी और स्वर में गंभीरता। राजन, तुमने अपने जीवन में सत्य को ही परम माना है, पर क्या तुम सत्य के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, यदि सत्य के लिए प्राण भी देने पड़े तो मैं संकोच नहीं करूँगा। सपना वही समाप्त हो गया। अगले दिन ऋषि का आगमन हुआ। प्रातःकाल सभा लगी, तभी विश्वामित्र असली रूप में दरबार में आए। राजा उन्हें देखते ही चरणों में झुक गए। विश्वामित्र बोले, राजन, तुमने सपने में वचन दिया था कि जो मांगूंगा तुम मुझे वह दोगे। अब मैं तुमसे तुम्हारा राज्य, राज सिंहासन और वैभव मांगता हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों और रानियों ने विरोध किया। स्वप्न में दिए वचन को क्यों निभाना? महाराज, वह मात्र एक भ्रम था। परंतु हरिश्चंद्र बोले, राजा का वचन चाहे सपने में ही क्यों ना हो, यदि वह सत्य के विरुद्ध ना हो तो उसे निभाना ही धर्म है। वचन को उन्होंने पूर्ण किया। हरिश्चंद्र ने स्वयं मुकुट उतारा, राजवस्त्र त्यागे, रथ छोड़ दिया और अपनी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहतीश के साथ राजभवन से पैदल निकल पड़े। राजमार्ग पर लोग उन्हें देख रोने लगे। जिस राजा ने कभी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया, आज वह नंगे पांव आश्रुयुक्त नेत्रों से नगर छोड़ रहा है। विश्वामित्र ने राज्य ग्रहण कर लिया, परंतु आगे का दान मांगते हुए बोले, मुझे दक्षिणा भी चाहिए, क्योंकि तुमने यज्ञ में मुझे राजदान दिया है। दक्षिणा के दिए बिना दान अधूरा होता है। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर मैं श्रम करके भी आपको दक्षिणा दूंगा। परदेश की ओर प्रस्थान कर गए हो वो। विश्वामित्र ने उन्हें वाराणसी, काशी जाने को कहा और वहां किसी के अधीन काम करके दक्षिणा अर्जित करने का निर्देश दिया। हरिश्चंद्र, तारामती और रोहतीश्व तीनों पैदल चलते हुए अयोध्या से निकले। सूर्य सिर पर तप रहा था, परंतु राजा की आंखों में आंसू थे, हृदय में धैर्य था और चरणों में धर्म की गति। वाराणसी पहुंचकर परिस्थितियों ने उन्हें और विवश कर दिया। हरिश्चंद्र को शमशान के डोम के अधीन नौकरी करनी पड़ी। मृत शरीरों की चिता लगाने की सेवा। तारामती को एक धनी ब्राह्मण के घर दासी बनना पड़ा और रोहतीश्व को अपनी माता से अलग होकर लकड़ी बेचने का कार्य करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, सत्य की यह राह कठिन है, पर यही मेरा धर्म है। दोस्तों, आगे फिर कहानी में काशी नगरी के बाहर गंगा के तट पर स्थित था एक वीरान शमशान, जहां दिन की रोशनी भी डरकर प्रवेश करती थी और रात्रि का अंधकार वहां सिसकियों के साथ तैरता था। यही वह स्थान था जहां राजा हरिश्चंद्र को नौकरी मिली थी। शमशान के डोम के अधीन मृत शरीरों की चिता लगाने, लकड़ी की व्यवस्था करने और शवों से कर वसूलने का कार्य है। शमशान का प्रथम दिन उनका ऐसा था। पहले ही दिन एक वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्र के शव को लेकर वहां आया। ब्राह्मण बोला, हे पहरियो, कृपा करें, मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ था। मेरे पास दाह संस्कार के लिए शुल्क नहीं है। डोम ने क्रोध में आकर उसे भगा देना चाहा, परंतु हरिश्चंद्र ने उसका मार्ग रोका। जब वह जीवित था तब तेरा पुत्र मनुष्य था और अब मृत है तो वह किसी का प्रिय है। मैं शुल्क माफ़ करता हूँ। डोम चिल्लाया, ये मेरी मर्जी के विरुद्ध है। हरिश्चंद्र बोला, मैं तुम्हारे अधीन काम करता हूँ, पर मानवता के अधीन जीता हूँ। इस घटना के बाद डोम को हरिश्चंद्र से भय तो नहीं, पर एक विचित्र सम्मान उत्पन्न हुआ। उधर तारामती दिन रात एक अमीर ब्राह्मण के घर बर्तन साफ करती, झाड़ू लगाती, परंतु अपने रोटी के टुकड़े से आधा हिस्सा छिपाकर रोहतीश्व के लिए बचाती। वे अपने पुत्र से मिलने शमशान के किनारे आती, कभी दूर से पति को देखती और चुपचाप लौट जाती, ताकि उनका संकल्प डगमगा न जाए। एक दिन हरिश्चंद्र ने तारामती को देखकर कहा, हमने सब कुछ खो दिया, राज्य, वैभव, सुख, पर तुम अब भी मुस्कुराए रही हो क्यों? क्योंकि मैं सत्य की रानी हूँ, सत्य की पत्नी हूँ और सत्य की राह पर मुस्कुराकर चलना ही मेरी पूजा है। बालक रोहतीश्व अकेला, उदास और श्रम से थका हुआ रहता, परंतु हर रोज सूरज उगने से पहले वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे पिता को उनका धर्म सफल करने दो, मेरी माँ को कभी भूख न लगे और अगर किसी को मारना है तो मुझे मरने दो, ताकि और कोई न रोहे। वह एक दिन जंगल में लकड़ियाँ बीनते हुए एक नाग द्वारा डसा गया। दर्द में तड़पता हुआ बालक वहीं धरती पर गिर पड़ा। तारामती रोहतीश्व को ढूंढते हुए जंगल पहुंची और उसका शव लेकर वह धरती पर गिर पड़ी। वह पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंची, वही शमशान जहां उसकी पति द्वारपाल था। रात का समय, आकाश में बादल गरज रहे थे, चिता की लकड़ियां भीग रही थी और तारामती कांपती आवाज में बोली,
यह हमारे पुत्र का शव है, अंतिम संस्कार करवा दीजिए। हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वे फिर भी बोले, शमशान नियम कहता है बिना शुल्क के चिता नहीं जलेगी। तारामती बोली, मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस यह मंगलसूत्र है, इसे ले लो। हरिश्चंद्र ने कांपते हाथों से मंगलसूत्र लिया और अग्नि की तैयारी शुरू कर दी। एक पिता अपने ही पुत्र की चिता सजा रहा था, एक पति पत्नी के आंसुओं को देख नहीं पा रहा था, पर एक राजा अब भी धर्म पर अडिग था। इसी क्षण हुआ एक चमत्कार। अचानक चिता की लकड़ियों से एक दिव्य प्रकाश निकला। गगन से आवाज आई, हरिश्चंद्र, सत्य की तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। ये केवल परीक्षा थी, न पुत्र मरा है न तुमने कुछ खोया है। विश्वामित्र, इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सके। सत्य के लिए तुमने पुत्र, पत्नी, सिंहासन सब त्याग दिए। अब तुम सत्य के प्रतीक बन चुके हो। शमशान भूमि पर जब प्रकाश से देवगण प्रकट हुए और रोतीश्व की चिता से दिव्य प्रकाश निकला, तब समस्त ब्रह्मांड थम सा गया। तारामती की चीखें स्तब्ध हो गईं और हरिश्चंद्र के आंसू जलती हुई चिता के बीच से मोती बनकर चमक उठे। देवेंद्र, वरुण, अग्नि, यम और महर्षि विश्वामित्र सभी ने हरिश्चंद्र के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र बोले, राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, क्रोध से नहीं वरन तुम्हारी कीर्ति अमर करने के लिए। आज तुम देवों से श्रेष्ठ हो गए हो। हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर, यदि मेरी सत्यनिष्ठा सिद्ध हुई हो तो मुझे मेरा परिवार लौटा दे, और यदि संभव हो तो मेरा राज्य मेरी प्रजा को लौटा दे। इंद्र बोले, तुम्हारे पुत्र रोतीश्व को जीवन दान दिया जाता है, वह अब तपस्वी होगा और धर्म का प्रचार करेगा। रानी तारामती वह सहनशीलता की मूर्ति बनेगी और अयोध्या तुम्हारे पुण्य की कथा को युगों तक गाएगी। देवताओं ने पूछा, क्या तुम पुनः पृथ्वी पर लौटकर राज्य करना चाहोगे? हरिश्चंद्र मुस्कुराए, राज्य वह करे जिसे राज सुख में सत्य दिखाई दे। अब मेरी आत्मा केवल सत्य में रमेगी, सत्ता में नहीं। फिर उन्होंने काशी की ओर देखा, जहाँ शमशान में उनका श्रम, आंसू और तप आज भी जलते चूल्हों की तरह स्मृति बन चुका था। उस रात चांदनी काशी में नहीं, स्वर्ग से झर रही थी। हरिश्चंद्र, तारामती और रोतीश्व तीनों ने देवताओं के संग गगन की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, आज भी जब किसी अन्यायग्रस्त को न्याय चाहिए होता है, जब कोई बालक अपने पिता से सत्य का अर्थ पूछता है, जब किसी कथा में त्याग, धर्म और आदर्श का उदाहरण चाहिए होता है, तो हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।